मेष लगन वालों के लिए हम राहु शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं लगातार। और इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए विचार करेंगे। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पे राहु उच्च की स्थिति में होंगे, जबकि शुक्र आपके चार्ट में दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है वास्तव में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, मेनली क्योंकि अब आपका थर्ड हाउस में ये कंजक्शन बनेगा। तो ऐसा कंजक्शन आपको नेचुरली बहुत ज़्यादा टैलेंट देगा। जबकि अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, जैसे राहु शुक्र का कंजक्शन प्रथम भाव में या दूसरे भाव में, वहाँ पर आप अपनी खुद की मेहनत से या अपने हार्डवर्क से ज़्यादातर चीज़ों को क्रिएट कर रहे थे, या कहीं ना कहीं जो नेचर जो इतना आपको प्रोवाइड कर रही थी वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं था। लेकिन अब थर्ड हाउस है ना, वो आपकी खुद की एफर्ट तो है वास्तव में, लेकिन यहाँ आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आप में नेचुरल जो प्रतिभा है वो है। और राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे थर्ड हाउस को, और थर्ड हाउस के गुणों को एम्पलीफाई करने के साथ साथ वो शुक्र को भी काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे। तो आपका सेकंड हाउस से रिलेटेड और सेवंथ हाउस से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है वो पूरा नहीं होगा। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप देखेंगे कि आप अपने खुद के एफर्ट से अपनी वेल्थ अर्जित करेंगे। लेकिन अगर यहाँ शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर वो वक्री है, तो आपके लिए वेल्थ को लेके उतना ही ज़्यादा रिस्क भी रहेगा, या फिर हो सकता है आप अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में काम में नहीं ले पा रहे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है। तो अब आप शुक्र से संबंधित अपने किसी भी प्रकार के टैलेंट पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपको कोई भी एक्टिंग वगैरह का अगर किसी भी प्रकार का प्रतिभा है आपके अंदर, या आपको कोई भी अन्य प्रकार की नेचुरल टैलेंट हो सकती है। शुक्र यहाँ है तो मेनली ये भ्रमण करने के लिए भी काफ़ी प्रेरित करेगा। देश दुनिया की यात्रा आप काफ़ी ज़्यादा करेंगे, और अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के साथ भी आपके काफ़ी सारे भ्रमण होंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आपको कहीं ना कहीं जो टैलेंट मिला है, जो आपको प्रतिभा मिली है, उसको आपको सही से पहचानने की आवश्यकता है। राहु यहाँ पे है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी करेंगे। अब आपका अपनी फैमिली वेल्थ को लेके, अपनी फैमिली रिलेशंस को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और आपके पार्टनर से भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो सप्तमेश है, और राहु यहाँ सप्तम भाव को प्रभावित भी कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, तो ये एक पोटेंशियल दिखाता है लव मैरिज वगैरह के लिए। ऐसे में पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता होगा जीवन साथी के साथ, उस पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर मान लो यहाँ शुक्र बैडली किसी अन्य प्लैनेट से अगर प्रभावित है, जैसे कि अगर मंगल से प्रभावित है, इवन अगर सूर्य से प्रभावित है, तो ये आपके लिए इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आपके लिए पर्सनली अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को काफ़ी बैडली इफेक्ट करेगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप अपनी रुचियों पे, आप अपनी हॉबीज़ पे जितना अधिक ध्यान देंगे, या उनके अनुसार अपने प्रोफेशन को चुनने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र क्योंकि दूसरे घर और सातवें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो इन भावों से रिलेटेड आपको प्लानिंग करना काफ़ी आसान होगा, इन भावों से रिलेटेड आपको कार्य करना भी काफ़ी आसान होगा। लेकिन जो आपका ऑब्सेशन है उसकी कोई भी सीमा नहीं है, और इसी वजह से आपको ज़्यादातर दिक्कतें होंगी। अब अगर मान लो यहाँ पे मंगल का प्रभाव हुआ, सूर्य जैसे ग्रह का अगर प्रभाव हुआ, इवन अगर चंद्रमा का प्रभाव हुआ, तो आपके टैलेंट में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपका जो एफर्ट होगा, आप जो कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको आप सही वे में अचीव नहीं कर सकेंगे कभी कभी, या आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आपके काम नहीं बन पाएंगे। अब आपको देखना होगा यहाँ बुध को, क्योंकि थर्ड लॉर्ड आपके बुध हैं, तो बुध आपके चार्ट में कौन से भाव में स्थित हैं, कैसे स्थिति में वो हैं। अगर मान लो बुध आपके बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में, और अगर आपके शनि भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो राहु यहाँ पर काफ़ी बेटर परिणाम आपको प्रदान करेंगे, और शुक्र भी। बट शुक्र अगर वक्री हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, और अपने टैलेंट का भी आप पूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करें, या शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करें, तो शुक्र और राहु आपके नवम भाव को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, बट राहु का जो प्रभाव है वो आपके 7वें, 9वें और आपके 11वें भाव पे है। सबसे पहले अगर राहु की बात करें तो राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने की वजह से यहाँ पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी क्रूर प्लैनेट बैठा है तो पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा, जिससे आपका कहीं ना कहीं किसी और से रिलेशनशिप या अफेयर होने के चांसेस, या पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या विवाद होने का चांस हो सकता है। अब ये जो कंजक्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कामुकता देगा। अगर आपके सप्तम भाव में मंगल जैसा प्लैनेट है, अगर चंद्रमा जैसा प्लैनेट है, तो आपकी कामुकता में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी, और इस वजह से फिर आपके पार्टनर से हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई हों।
तो राहु का जो शुक्र के साथ कंजक्शन बन रहा है ये आपके रिलेशनशिप पर इस तरीके से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बट पर्सनली आपको ये काफ़ी ज़्यादा नेम फेम देगा, प्रसिद्धि देगा। इवन कैरियर अगर आप शुक्र से रिलेटेड चुनते हैं तो आपके नेम फेम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राहु शुक्र का ये प्रभाव जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ राहु के साथ है, अगर शुक्र बहुत ज़्यादा राहु के क्लोज हैं तो कभी कभी आपके कैरेक्टर पे लोग काफ़ी सवाल उठा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह को इसके लिए जरूर देखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव से ही पब्लिक आपको जज करती है हमेशा। तो अब सप्तमेश तो वास्तव में शुक्र हैं, लेकिन यहाँ सप्तम भाव पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी हो सकता है, या आपके सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित भी हो सकता है। सप्तम भाव में आपका जो भी प्लेनेट है, अब क्योंकि वो राहु से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कहीं ना कहीं अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह होगा तो वो आपको रिलेशनशिप वाइज स्थितियों को मैनेज करने में सपोर्ट करेगा, और आपके बिजनेस वाइज भी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा जो शुक्र और राहु दोनों का ही जो प्रभाव है यहाँ पे आपके जो नवम भाव पे है, तो नवम भाव वैसे देखा जाए तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केतु भी स्थित है और राहु के लिए ये नीच का घर है, लेकिन शुक्र का जो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शुक्र राहु से काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हुए हैं, और राहु का प्रभाव जो है केतु पर वो एक सीमा तक ही होगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल है उतना ही प्रभाव यहाँ पड़ेगा। लेकिन शुक्र बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई किए होने की वजह से यहाँ केतु को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं। बट यहाँ केतु शुक्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसको शुक्र काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी ऐसे केस में आपको देखना होगा कि आपके नवम भाव के स्वामी बृहस्पति कैसी स्थिति में है, क्या बृहस्पति का सप्तम भाव से या 3rd हाउस से या आपके लगन से कोई संबंध है या नहीं। देखिए ज़्यादातर स्थितियाँ आपकी बैलेंस हो जाएंगी अगर बृहस्पति का प्रभाव लगन से हुआ, 3rd हाउस से हुआ या सप्तम भाव से हुआ, तो जो भी आपको नेगेटिव परिणाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको राहत जरूर मिलेगी। यहाँ पे अब राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव नवम भाव पे होने से ये विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए प्लान करने, अपनी हायर स्टडीज़ को प्लान करने के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। राहु शुक्र का जो कंजक्शन है इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगा कि पार्टनर जो आपकी फिजिकल नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से, या फिर आप एक समय बाद अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि या डिटैचमेंट महसूस करने लगेंगे। राहु शुक्र का यहाँ नवम भाव पर प्रभाव होने की वजह से आप हमेशा मौज मस्ती और इस प्रकार की एंटरटेनमेंट की नीड्स के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, या जो भी आप विदेश भ्रमण करेंगे उसमें भी आपकी जो थिंकिंग होगी वैसे ही रहेगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो कौन सा प्लेनेट है, और यहाँ पे शुक्र और राहु किस प्रकार से उस प्लेनेट को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 11th हाउस पे। देखिए 11th हाउस को यहाँ राहु सप्तम से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा अपने खुद के एफर्ट से धनवान बनाएगा, आपके जीवन में काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज ऐसा राहु देने का काम करेगा, और इन इनकम सोर्सेज के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिलेगी। इवन आपका नेटवर्क सर्कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ ये जो स्थिति है वो आपके नेचुरल टैलेंट या नेचुरल प्रतिभा की वजह से आपको ज़्यादा नेम फेम देगी। तो यहाँ पे अब अपना कितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। राहु और शुक्र का जो यहाँ पे एस्पेक्ट है नवम भाव पे एस्पेक्ट है, तो आप अगर अपना घर छोड़ते हैं, कहीं विदेश में जाके रहते हैं, किसी अदर स्टेट में जाके रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे राहु का जो प्रभाव 11th हाउस पर है, इसकी वजह से अक्सर आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपकी अपेक्षाएं कभी कभी उस वे में पूरी हो नहीं पाएंगी जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। अगर मान लो आपके 11th हाउस में कोई बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, जैसे अगर चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा हाई हो सकती है। तो ऐसा राहु आपके नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको जरूर फायदे करवा सकता है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी फिर भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम यही बोल सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि राहु शुक्र का 3rd हाउस में कंजक्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ध्यान दीजिएगा और खुद की क्वालिटीज़ को, खुद के टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करने का काम करिएगा, अपने आप को इम्प्रूव करने का काम करिएगा। जितना ज़्यादा आप ये सब कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे अब राहु और शुक्र का कंजक्शन है, तो आपको ये भी देख लेना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु या शुक्र की महादशा है या नहीं, और अगर आपको महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाले, क्योंकि एज पीरियड के हिसाब से भी जो महादशा है उसका रोल अलग अलग होगा। और आपको देखना होगा कि आपको वास्तव में अगर राहु या शुक्र किसी की भी अगर महादशा है तो उनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।